नेस्ले इंडिया के शेयर स्प्लिट होने के बाद से इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई है इस कंपनी के शेयर को लेकर। पहले इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस चलती थी 25,000 के आसपास और करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर 5 जनवरी 2024 से 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हो चुके हैं और करंटली इस कंपनी के एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2400 के आसपास। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई देगी। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 1.36% का नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर 3.28% से गिर चुके हैं और वहीं पर अगर आप लोग एक महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर में आप लोगों को 1.17% तक का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस में अचानक इतना ज्यादा डाउनफॉल क्यों आ रहा है, कंपनी के शेयर्स क्यों गिरते जा रहे हैं और इस कंपनी के शेयर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद से कंपनी के फंडामेंटल्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और वेदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं कि ओवर वैल्यूड हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसकी मदद से कंपनीज अपने शेयर्स को डिवाइड करती हैं। लेट्स से कंपनी के पास एक शेयर है तो कंपनी एक शेयर को डिवाइड कर सकती है अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से। स्टॉक स्प्लिट करने की वजह से क्या होता है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी के शेयर्स की प्राइस का स्प्लिट होना। अगर कंपनी के शेयर की प्राइस पहले 100 रुपए थी और कंपनी के शेयर 10 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस स्टॉक स्प्लिट के बाद से 1:10 यानी कि 10 रुपीज पर शेयर की हो जाएगी। तो इसी तरीके की सिमिलर चीजें आपको नेस्ले इंडिया के शेयर्स में भी देखने को मिली हैं। पहले नेस्ले इंडिया के शेयर जो हैं वो 24,000 से लेकर 27,000 के बीच में ट्रेड करते थे, लेकिन अब इस कंपनी के शेयर की प्राइस 2,400 के लेवल पर आ चुकी है, मतलब कि 10 गुना कम हो चुकी है इस कंपनी के शेयर की प्राइस। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में पता चल गया है। तो चलिए जानते हैं कि नेस्ले इंडिया के फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसके डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है। फंडामेंटल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यूएशन और वोलेटिलिटी। इन दोनों रेशियो की मदद से ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स ओवरवैल्यूड हैं कि नहीं और कंपनी के शेयर्स में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स का स्टेटस क्या है ये पता चलता है। तो अगर आप लोग इस कंपनी के वैल्यूएशन के सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि करंटली इस कंपनी के शेयर 100 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर इस कंपनी का पीबी रेशियो निकल कर आता है 98 का, मतलब कि कंपनी के बुक वैल्यू का रेशियो और कंपनी के पीई का रेशियो भी लगभग सिमिलर हैं। अगर आप इसके कंपैरिजन वाली अदर कंपनीज को देखेंगे तो यहाँ पर इनका पीई रेशियो जो है वो काफी कम है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका पीई रेशियो सबसे ज्यादा है, वो है 155 का। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। नेस्ले इंडिया के शेयर्स में वोलेटिलिटी का परसेंटेज है 17.77% का। अगर वहीं पर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई की वैल्यूएशन निकल कर आती है 31.10 की। और अगर आप लोग प्राइस मोमेंटम के रैंक को देखेंगे तो इस कंपनी का रैंक निकल कर आता है 75। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशंस को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का इस कंपनी के शेयर पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। और अगर आप लोग इस कंपनी के मार्केट कैप की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगातार बढ़ते जा रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। करंटली इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 80.48 का, पीबी रेशियो है 63 का और इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपी पर शेयर की। पहले इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज पर शेयर की। करंटली नेस्ले इंडिया के पास 945 करोड़ तक का अमाउंट जो है वो कैश में रखा हुआ है। कंपनी के ऊपर 30.03 करोड़ का डेट है। प्रमोटर की होल्डिंग 62.76% की है। ईपीएस करंटली चल रहा है 30.82 का। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर के प्रॉफिट ग्रोथ का रेशियो निकल कर आता है 12.5% का। ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी की फंडामेंटल्स अब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों गिरते जा रही है। नेस्ले इंडिया के शेयर्स की प्राइस गिरने के पीछे के दो इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन नंबर 1 इस कंपनी के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप लोग स्टॉक स्प्लिट के टाइम पीरियड को देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट के टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर की प्राइस में एक मोमेंटम दिखाई दिया था, जहां पर नेस्ले इंडिया के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही थी। और स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है नेस्ले इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की थी उन्होंने अपने प्रॉफिट्स की बुकिंग चालू कर दी। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इस कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो अपने स्टेक को बेचते जा रहे थे। तो इसी की वजह से मार्केट में शेयर्स का नंबर बढ़ते जा रहा था और कंपनी के शेयर्स वोलेटाइल हो गए थे। और जब भी किसी कंपनी के शेयर में नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते हैं और कंपनी के
के शेयर्स वोलेटाइल होते हैं तब यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब रीजन नंबर 2 ये है कि कंपनी के शेयर्स डाउन परफॉर्म कर रहे थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड कर दिया है। और अगर आप लोग FIS के मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में FIS जो है अपने सेलिंग के स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कि लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं FIS। और नेस्ले इंडिया के शेयर्स में भी ऐसा ही हो रहा है। तो नेस्ले इंडिया के शेयर्स के स्प्लिट होने के बाद से यहाँ पर FIS की सेलिंग और ज्यादा बढ़ गई। तो इन्हीं 2 मेजर रीजन की वजह से इस कंपनी के शेयर्स में डाउनफॉल आ रहा है। लेकिन क्या आपको इस कंपनी के शेयर में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इस कंपनी के शेयर की प्राइस में आपको करेक्शन दिखाई दे रहे हैं। और जब भी किसी ऐसी कंपनी के शेयर में करेक्शन दिखाई देते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि अगर आप लोग नेस्ले इंडिया के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो नेस्ले इंडिया का बिजनेस मॉडल जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और मार्केट की एक मोनोपोली कंपनी है, जहां पर फ्यूचर में एक कंपनी बहुत सारे रेवेन्यूज जनरेट कर सकती है। तो ओवरऑल अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।